जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब मजे में होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम रहीमदास से स्टार्ट करते हैं। ये आप क्लास 9th का है, आपके 3rd चैप्टर का है बच्चों। तो ये जीवन परिचय है। सबसे पहले हम जीवन परिचय को अच्छे से भली भांति समझ लेते हैं, फिर इनके द्वारा रचित दोहा पढ़ेंगे। कविता सवैया जो भी है, बरवे, रहीमदास बरवे के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। तो आइए सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं ये देखिए। एक मिनट बच्चों, पहले थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं। ये बच्चों जो है ना, ये आपको एग्जाम में नंबर दिलाएगा। ये फ्लो चार्ट आपका, ये जो फ्लो चार्ट है बच्चों, यही आपको एग्जाम में नंबर दिलाएगा। अगर आप ये इसको याद कर लिए, कॉपी में नोट करके बार बार रिवीजन कर लिया, तो फिर आपको नंबर देने से कोई रोक नहीं लग सकता। अच्छे से अच्छे नंबर, और अन्य बच्चों से आप बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तो आइए बच्चों देखिए, पहले तो हम इनका जन्म देख लेते हैं। जन्म मृत्यु फोकस करते हैं और इसको मोबाइल नंबर की तरह रिवाइज करते जाएंगे। जब भी पन्ना, अब एक कॉपी बना लीजिए। हमने आपको बताया होगा कि आप एक पतली और मतलब बहुत मोटी नहीं और बहुत पतली भी नहीं, एक लंबी सी कॉपी पतली ठीक ठाक बना लीजिए, जिसमें जितना मैटर हम पढ़ाएं सारा कुछ आ जाए, ताकि आप उसी को बार बार रिवीजन करते हुए और एग्जाम टाइम में रिवीजन करते हुए चलते जाइए। और हम जैसे एग्जाम आपका करीब आएगा, चीजें हम बहुत और हैंड राइटिंग में आपको लिख के दिखाएंगे कि आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है, आपको और क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना, निबंध वगैरह जो भी होते हैं बच्चों, इतने सरल भाषा में छोटे छोटे ऐसे लिख के आपको दे देंगे। बस आप उसी को रट लीजिएगा और बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो आइए बच्चों, इसको निरंतर पढ़ने के लिए, क्योंकि ये याद करने वाली चीज है, एक दो बार पढ़ने से तो याद होगा नहीं, इसलिए आप इसको कॉपी में नोट के निरंतर देखा कीजिए। तो आइए बच्चों, ये देखिए जन्म इनका जन्म 1556। अब आप बार बार इसको रिवाइज करते रहिएगा। रहीमदास का जन्म 1556 में लाहौर में हुआ था। रहीमदास का जन्म 1556 में कब हुआ था? लाहौर में हुआ था। उसके बाद में इनके पिता बैरम खां थे, जो अकबर के संरक्षक थे। 13 वर्ष तक अकबर के संरक्षक थे ना बच्चों, आप तो जानते होंगे, अकबर को सुना होगा आपने। पूरा नाम इनका अब्दुल रहीम खान खाना था, और इनकी भाषा जो थी बच्चों, ये ब्रज भाषा थी। और इनकी मृत्यु 1626 में होती है। कब होती है? 1626 में। अब ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, बार बार याद करिए, क्योंकि बहुत सारे कवि हैं, लेखक भी हैं, तो आप कंफ्यूजन होता है ना बेटा। तो आप इसको बीच बीच में इसीलिए कहते हैं कॉपी में हर एक चीज नोट कीजिए। कुछ ना नोट कीजिए तो जीवन परिचय का ये चीज अवश्य नोट कर दीजिए। सबका जितना हमने पढ़ा दिया आगे पढ़ाते जाएंगे, सबको नोट कीजिए। वीडियो रोक के ऐसे नोट कर दीजिए, जैसे डब्बा बना के इसे साफ साफ नोट कर लीजिए। यही आदत बनी रहेगी तो आप एग्जाम में भी ऐसे लिखेंगे और एग्जाम में एकदम प्रसन्न हो जाएंगे और अच्छे से अच्छा नंबर आपको देंगे, जो भी पूरा नंबर होगा। आइए बच्चों, अब हम इनके बारे में, चूंकि ये चीजें हमारे दिमाग में हमेशा के लिए बनी रहे मस्तिष्क पटल पर, तो हम रहीमदास के बारे में पहले बच्चों विस्तार से जानना पड़ेगा। जब विस्तार से जाने रहेंगे, एक दो बार इसको सुने रहेंगे, तो चीजें हमको याद होंगी। फैक्टर्स जो होंगे, इनकी रचनाएं होंगी, इनके जन्म मृत्यु कहाँ हुई है, माता पिता, ये सब चीजें याद बनी रहती हैं। तो आइए बच्चों, इनके जीवन परिचय के बारे में समझ लेते हैं। जीवन परिचय क्या है इनका? रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था, जिनका जन्म 1556 ईस्वी लाहौर के वर्तमान पाकिस्तान, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है लाहौर, वहां पर हुआ था। इनके पिता बैरम खान मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक थे। हमने अभी बताया आपको बच्चों, किन्हीं कारणों बस अकबर बैरम खान से रुष्ट हो गया था और उसने बैरम खां पर विद्रोह का आरोप लगाकर हज करने के लिए मक्का भेज दिया। मार्ग में उसके शत्रु मुबारक खां ने उसकी हत्या कर दी। ये है कहानी बच्चों। बैरम खां की हत्या के पश्चात अकबर ने रहीम और उनकी माता को अपने पास बुला लिया। रहीम की शिक्षा की समुचित व्यवस्था की। किसने? अकबर ने। प्रतिभा संपन्न रहीम ने हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया, और इनकी योग्यता को देखते हुए अकबर ने इन्हें अपने, देखिए बच्चों, अपने 9 रत्नों में इन्हें स्थान दे दिया। किसको? अकबर ने। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन से आप सुनिएगा, सुनने पर मात्र फोकस कीजिएगा। ये देखिए थोड़ा सा छोटा हो गया है। हाँ, प्रतिभा संपन्न है ये कितनी भाषाओं में? हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, ये भी आप लिख देंगे तो चीजें और अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। इनकी योग्यता देखकर अकबर इनको अपने दरबार में 9 रत्नों में शामिल कर लिया। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे ना बच्चों, आप जानते हो। तो 9 रत्नों में इनको शामिल कर लिया, और उसके बाद में आगे पढ़ते हैं बच्चों। अकबर ने खान खाना की उपाधि दी थी। जो खान खाना इनका उपाधि है, वो किसने दिया था? अकबर ने ही दिया था बच्चों। अपने नाम के अनुरूप अत्यंत दयालु प्रकृति के भी थे रहीमदास।
आगे मुसलमान होते हुए भी ये श्री कृष्ण के भक्त थे बच्चों, इसीलिए तो इनकी भाषा ब्रज है। ये इसी हिसाब से आप लॉजिक दिमाग में लगा लीजिएगा तर्क कि ये चूंकि श्री कृष्ण के भक्त थे इसलिए इनकी भाषा ब्रज ही रही होगी। नहीं याद आ रहा उस समय तो भी आप ब्रज भाषा लगा देंगे। अगर आपको ये याद रहेगा कि रहीमदास खान खाना क्या श्री कृष्ण के भक्त थे। अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर ने इन्हें चित्रकूट में नजरबंद कर दिया। केशवदास और गोस्वामी तुलसीदास से इनकी अच्छी मित्रता थी। कहा जाता है कि तुलसी को बरवे रामायण लिखने की प्रेरणा किसने दी थी? रहीमदास ने ही दी थी। इनका अंतिम समय विपत्तियों से घिरा हुआ था बच्चों, और 1626 में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्यों नहीं विपत्तियों से घिरा रहेगा? जब ये जहांगीर जो है इनको नजरबंद कर दिए थे, कहां पर? चित्रकूट में, तो विपत्ति से जाहिर सी बात है घिरा रहेगा। आइए बच्चों इनके साहित्यिक रचनाओं के बारे में, साहित्यिक क्या थी इनके बारे में, सेवाओं के बारे में समझ लेते हैं। बच्चों ये बैरम खां अपने युग के एक अच्छे नीतिज्ञ और विद्वान भी थे। अतः बाल्यकाल से ही रहीम को साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया, अर्थात प्रेम उत्पन्न हो गया, लगाव उत्पन्न हो गया। योग्य गुरुओं के संपर्क में रहकर इनमें अनेक काव्य गुणों का विकास हो गया। इन्होंने कई ग्रंथों का अनुवाद भी किया। ब्रज अवधी खड़ी बोली में कविताएं भी लिखी, अर्थात ब्रज भाषा, अवधी भाषा और खड़ी बोली में भी इन्होंने कविताएं लिखी। इनके जो नीति के दोहे हैं तो सर्वसाधारण की जिह्वा पर रहते हैं बच्चों, साधारण मानव के जिह्वा पर निरंतर रहते हैं। कौन? नीति के दोहे। दैनिक जीवन की अनुभूतियों पर आधारित दृष्टांतों के माध्यम से इनका जो कथन सीधे हृदय पर चोट करता है, अर्थात सीधे हृदय को छू जाता है। इनकी जो रचना में नीति के अतिरिक्त भक्ति एवं श्रृंगार की भी सुंदर व्यंजना दिखाई पड़ती है बच्चों। उन पर वैष्णव भक्ति आंदोलन का भी प्रभाव पड़ा था। किन पर? रहीमदास खान खाना पर वैष्णव भक्ति आंदोलन का भी प्रभाव पड़ा था, अर्थात प्रभावित हुए थे। उनकी जो गंगा और विष्णु देखिए बच्चों यहाँ पर गंगा और विष्णु की भक्ति संबंधी रचनाएं भी उसी प्रभाव में हैं, अर्थात इन्होंने गंगा और विष्णु की भक्ति की थी, उनसे संबंधित रचनाएं भी लिखी थी। आगे बच्चों इन्होंने अनेक ग्रंथों का अनुवाद भी किया था। अलग अलग भाषाओं के जो ग्रंथ थे उनको दूसरी भाषा में ट्रांसलेट भी किया था, अनुवाद भी किया था। अब इनकी रचनाएं समझ लेते हैं बच्चों। इनकी रचनाएं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवे नायिका भेद वर्णन, रहीम सतसई, नीत के दोहों का संकलन ये ग्रंथ है। नीत के दोहे के नाम से जो शीर्षक लिखा इन्होंने, नीत के दोहे, उसमें ये रहीम सतसई बच्चों, रहीम सतसई में ये सारे नीत के दोहे का संकलन इसी रहीम सतसई में है। एक मिनट बच्चों फिर से समझ लेते हैं। ये जो नीत के दोहे हैं बच्चों ये रहीम सतसई में ही संकलित हैं, अर्थात रहीम सतसई में और बहुत सारे दोहे संकलित हैं। इसमें लगभग 300 दोहे प्राप्त हुए हैं इस समय, मतलब लगभग इनके रहीमदास के 300 दोहे प्राप्त हुए हैं। मदनाष्टक में श्री कृष्ण और गोपियों की प्रेम संबंधी लीलाओं का सरस चित्रण इन्होंने किया है। किसमें? मदनाष्टक में। रास पंचाध्याय में श्रीमद् भागवत पुराण के बारे में को आधार बनाकर लिखा है। और बच्चों ये ग्रंथ जो है इनका ग्रंथ जो अप्राप्य है, लिखा गया है पर ये ग्रंथ जो है मतलब प्राप्त नहीं है। और बरवे नायिका भेद में नायिका भेद का वर्णन बरवे छंद में किया है इन्होंने। किसमें किया? बरवे छंद में किया है। नगर शोभा दोहा छंद में किया है। ये एक श्रृंगारिक रचना है। कौन? नगर शोभा, इसको दोहा छंद में किया है, जबकि बरवे नायिका भेद किसमें? बरवे छंद में किया है। देखिए बच्चों इसी प्रकार से इनका जीवन परिचय था बच्चों। इसको 2 से 3 बार सुन लीजिएगा, बहुत जरूरी है। जब तक आप सुनेंगे नहीं चीजें, अभी से अपने आप में पढ़ने की इच्छा जगाइए, और जितना अधिक पढ़ेंगे ना आपका दिमाग उतना तेज होता जाएगा। आप लोगों में बहुत सम्मानित होंगे बच्चों। अभी तो आप बहुत कोमल हैं, बहुत छोटे हैं। आपको जिस भी माध्यम से वीडियो मिल जाए आप इसको पढ़िए अवश्य, और डाउनलोड करके इसमें इंपॉर्टेंट चीजें आप लिख लीजिए। पहले तो आप डाउनलोड कीजिए, अगर आपके पास नेट है, बाद में नहीं रहता तो पहले डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें नोट कर लीजिए और इसको 1-2 बार सुन लीजिए। बस अब आपके एग्जाम में देखिए जितना अच्छा नंबर लाएंगे आपके माता पिता बहुत खुश होंगे, और आप जो कहेंगे ना आपका कहना भी मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपको देखेंगे कि बच्चा हमारा बहुत परिश्रम कर रहा है, बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, तो जो कहे इसके लिए खरीद दिया करें, ध्यान दें इस पर। तो चलिए बच्चों इसी के साथ हम अपने क्लास को समाप्त करते हैं। और अगर कुछ आपको समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट अवश्य करें।
अपनी बात को कहें कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और हमारा जो चैनल है लक्ष्य हिंदी क्लासेज, इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें बच्चों, और अपने दोस्तों में भी इसको अवश्य शेयर करें। तो इन्हीं वाक्यों के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं बच्चों। जय हिंद।